बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनिक न्यूज़ के साथ मैं हूं आतिफा बलोच। नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे क्राइम रिपोर्टर शौकत अली लाखू की रिपोर्ट के मुताबिक कराची वेस्ट थाना सरजानी के इलाके अलगफूर सेक्टर 11 में पुलिस और मुसल्लह डाकुओं के दरमियान मुकाबला। थाना सरजानी टाउन एसएचओ गुलाम हुसैन पीरजादा ने मीडिया को बताया, दो तरफा फायरिंग के नतीजे में एक जख्मी और एक बिला जर्ब समेत 2 मुलजमान गिरफ्तार, जबकि मोटरसाइकिल सवार साथी मुलजम फरार। एसएसपी वेस्ट तारिक इलाही मस्तोई। मुलजमान की शनाख्त जहांगीर अहमद वल्द मोहम्मद अशरफ जख्मी और जमील अहमद वल्द मोहम्मद अशरफ बिला जर्ब के नामों से हुई। गिरफ्तार मुलजमान से 2 गैर कानूनी पिस्टल्स, बमा, इमोनेशन, चलेदा खोल्स और नकदी रकम बरामद हुई। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजम को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल, जबकि गिरफ्तार साथी मुलजम को थाने मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मुलजमान का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हासिल किया जा रहा है। एसएसपी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट तारिक इलाही मस्तोई। नवीद अहमद ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक 8D बराज मंडी बहावलदीन आरक्यू लिंक नहर के साथ तमाम फिश पॉइंट, रेडियां और ढाबे जहां पर काम करने वाले मजदूर लोगों पर महकमा इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जारी किया, ये अड्डे खाली कर दिए जाएं। यहाँ पर 300 के करीब लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनका इनके अलावा और कोई आसरा नहीं है। इस मौका पर एहसन अब्बास बोसाल हल्का PP 40 ने आकर इन गरीब और मजदूर लोगों की हौसला अफजाई की और मौका पर ही पहुंच के एहसन अब्बास बोसाल ने गरीब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का अज़म किया। इस मौका पर एहसन अब्बास बोसाल ने सीनियर वाइस चेयरमैन अबैदुर रहमान और अदनान अहमद चट्ठा पब्लिक रहनुमा से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम अपने दिल से कोशिश करते हैं महकमा इरिगेशन डिपार्टमेंट तक और DC शाहद सलीम साहब तक इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करके इन गरीब लोगों का मसला हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। खबर शामिल करते हैं कराची से। क्राइम रिपोर्टर शौकत अली लाखू की रिपोर्ट के मुताबिक कराची SSP कुरंगी कामरान खान साहब की हदायत पर SHO कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया चौधरी आमर रफीक साहब की सरबराही में चौकी इंचार्ज नासर कॉलोनी अब्दुल्ला शाह की जबरदस्त कार्रवाई। थाना कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में SHO चौधरी आमर रफीक और नासर चौकी इंचार्ज अब्दुल्ला शाह ने मीडिया को बताया, मेन रोड नासर कॉलोनी नज़द PNT कॉलोनी दौरान चेकिंग पुलिस के मोअज़्ज़ज़ पेशा को बदनाम करने वाला, पुलिस की वर्दी में मलबूस अपने आप को पुलिस एहलकार जाहिर करने वाला जाली पुलिस एहलकार फैसल आलम वल्द मेहताब आलम गिरफ्तार। दौरान गिरफ्तारी मुलजम से जाली पुलिस कार्ड और अवामी पुलिस स्टेशन की चोरी शुदा 70 मोटरसाइकिल बरामद। मुलजम फैसल आलम वल्द मेहताब आलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजम से मजीद तफ्तीश की जा रही है। SSP कामरान खान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक अल सादक ब्लड फाउंडेशन का मोरखा 4 नवंबर को मिल्कदा चौक उकाड़ा ब्लड कैंप के इनेकाद की तैयारियां शुरू। अल सादक ब्लड फाउंडेशन में मियाँ रियाजुल हक जज, सरदार जमशेद अली खान, राना इब्रार अहमद, मनीर खान एडवोकेट, नईम अख्तर खान, मियाँ नासिर जावेद, हाजी अशरफ, मोहम्मद असलम खान, मियाँ गुलजार जेडू और शफकत बलोच की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत मतवक्के। सरपरस्त आला जाहिद महमूद और मोहम्मद तारक ने मीडिया इंटरव्यू में बताया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फाउंडेशन पूरे पंजाब में मरीजों को फ्री ब्लड की फराहमी में काफ़ी हद तक कामयाब हुई है। तुलबा का एतमाद हमारे काम पर भरपूर एतमाद करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप जल्द फाहम हो जाता है। अहले इलाका से इल्तमास है 4 नवंबर को मिल्कदा चौक उकाड़ा अल सादक ब्लड फाउंडेशन कैंपों में ब्लड का अतिया देकर किसी मरीज की जान बचाने में अहम किरदार अदा करें। अब रुख करते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक 28 अक्टूबर को नारोवाल थाना रिया खास की हदूद में शादीशुदा 2 बच्चों की जवान 23 साला मासूम गजल नसीर पर खावंद बाकर रजा का भाई अली रजा और वालिदा अनवर बीबी से मिलकर तशद्दुद। 23 साला गजल नसीर को DHQ ले जाया गया, जबकि वो जानबर ना हो सकी। लड़की के वर्सा भाई यासीन वल्द नसीर अहमद की मदयत में थाना रिया खास में
ज़ेर दफ़ा 174 ज़वाद फ़े के तहत रफ्त दर्ज करवा दी। लाश को पोस्टमार्टम के बाद दफना दिया गया। 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे माँ बाप की गोद से महरूम, मुल्ज़मान फरार। मुद्दई मुकदमा और वर्सा ने गवर्नर पंजाब, IG पंजाब पुलिस और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की और इंसाफ की अपील की है। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। मलक उस्मान जावेद ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 241 रब 7वां मेल मेन बाजार गंदगी का ढेर नजर आने लगा। इलाका मकीन परेशान, बच्चों को स्कूल जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। रहमान कॉलोनी की रहायशी मलक काशिफ हयात टवाना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तो मजीद उनसे जानते हैं। रोड को देख के मुझे तकलीफ हुई है। हमारी बच्चियाँ गुजरती हैं, हमारी माएँ गुजरती हैं। ये रोड का हालात है, ये लावारिस रोड है। मुझे तकलीफ होती है इस रोड को देख के। मेरी गुजारिश है वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से, खुदारा इस रोड का सोचें, ताकि मुझे दुख होता है जब बच्चियाँ जाती हैं स्कूल, मेरी माएँ बहनें गुजरती हैं, मुझे तकलीफ है। उम्मीदवार MP या MNA कौन है? सर मलक उमर फरू है MNA, और दूसरा MP है नियाज जवेद मंज PTI के हैं, उनको नहीं है। लेकिन मेरी खुसूसी मरियम नवाज से गुजारिश है, खुदारा वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, खुदारा इस रोड का सोचे। ये लावारिस रोड है, ये देखें हमारी माएँ बहनें बच्चे गुजरते हैं, खुदारा इस रोड का सोचे। अस्सलामुअलैकुम जी। ये 40 साल तो यही हाल है जी। 40 साल तो रह रहे हैं। बच्चे बेचारे स्कूल जाते ने, वर्दियां भरियां जांदियां ने, मावां घर गालां कढ़दियां ने, क्या की करके आए हो, किथे टेक के आए हो। तो कुछ ना कुछ हुकूमत नूं, मरियम नवाज नूं, वज़ीर आला जिहड़ी है उन्होंने सोचना चाहिए कि इस इलाके का भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन MP MNA वो करन ते सही। साडा मुतालबा हुकूमत पंजाब दे अगे है जी। MP MNA PTI दे है। साडा सीधा मुतालबा वज़ीर आला मरियम नवाज दे अगे है और मियाँ शहबाज शरीफ दे अगे, वज़ीर आज़म दे मुतालबा। खुदारा इस रोड का सोचो। आ देखो ये बुरे हालात, 7वां मील का रोड सारा नक, छोटे छोटे बच्चे, सारियां मावां भैणां गुजरदियां। खुदारा इस रोड का सोचो। ये लावा टैंकी फटने से एक शख्स जाम भाग, रेस्क्यू शेखुपुरा। टैंकी फटने का वाकया लाहौर बाईपास चौक ट्रक अड्डा टालपाइन स्कूल के करीब पेश आया। रेस्क्यू शेखुपुरा कॉलर के मुताबिक मुतवक्की खाली ऑयल टैंकर की टैंकी को वेल्डिंग कर रहा था, धमाके से फट गई। कॉल मौसूल होते ही 1122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पांस। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने जाम भाग शख्स की लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया। जाम भाग शख्स की शिनाख्त मोहम्मद तनवीर वल्द मोहम्मद असलम उम्र 30 साल से हुई। रेस्क्यू ज़राए आज के दिन की अहमियत और अफादियत क्या है और ये क्यों अहमियत रखता है? क्योंकि इस दिन आशिक़े रसूल गाजी अलमदीन ने शहादत नोश फरमाई। खबर शामिल करते हैं नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आज का दिन 31 अक्टूबर मुसलमानों के लिए क्यों अहमियत रखता है। इसकी अहमियत इसलिए है कि इस दिन एक नेक दिल, पक्के और सच्चे मुसलमान ने नफूस रसालत और ख़त्म नबूवत पर पहरा देते हुए जामे शहादत नोश फरमाई। इस सच्चे और पक्के मुसलमान का नाम हज़रत अलमदीन गाजी शहीद था। आपने गुस्ताख रसूल राजपाल खत्री को जहन्नम वासिल किया क्योंकि वो रसूल अल्लाह पर भौंकता था। इस वक्त अंग्रेज़ की हुकूमत थी तो अंग्रेज़ सरकार ने हज़रत अलमदीन गाजी शहीद को फांसी की सज़ा सुनाई। आशिक सादक ने मियाँ वाली जेल में ताजदार ख़त्म नबूवत के नारा मस्ताना लगाकर फंदे को चूम कर गले में डालकर जामे शहादत नोश किया। जेलर ने पूछा कि आप इस फंदे को आपने क्यों चूमा? तो आपने फरमाया, इस रस्से के फंदे ने मुझे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे रब से मुझे मिला दिया। आज का दिन हमें यह सबक देता है, हम सब मुसलमानों को हज़रत अलमदीन गाजी शहीद की तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर पहरा देना चाहिए। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है हम सबको नफूस रसालत पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं ज़िला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मुताहिर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी का नौशहरा कैंट बोर्ड के ज़िमनी इलेक्शन में वार्ड नंबर 3 से आज़ाद उम्मीदवार रमीज़ खान की हमायत का ऐलान। अवामी नेशनल पार्टी के ज़िला नौशहरा के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल समद पराचा, नायब सदर मलगरी, वकीलान ज़मीर मोहम्मद खां, एडवोकेट, सीनियर रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी
इतलस खान खटक और तहसील नौशहरा के सदर फिदा खान ने वार्ड नंबर 3 में रमीज़ खान से मुलाकात की। रमीज़ खान की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद आज़ाद उम्मीदवार रमीज़ खान की पोजीशन मजबूत हो गई है। सखर से खबर आपको देंगे। ख़वातीन किसानों के मसाइल और उनके हल के लिए सेमिनार का इनेकाद। सखर से दानिश राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक सखर के एक निजी होटल में ख़वातीन किसानों के हकूक़ और मसाइल पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब में वीमेंस एग्रीकल्चर वर्क्स काउंसिल और नारी फाउंडेशन सखर के रहनुमा शामिल थे, जिन्होंने इस मौके पर ख़वातीन किसानों को दरपेश चैलेंजेस पर रोशनी डाली। सेमिनार का आगाज़ तलावत कुरान पाक से हुआ। मेहमान ग्रामी को अजरक का तोहफ़ा भी पेश किया गया। ज़राअत से वाबस्ता मुतअद्दिद अफसरान ने शिरकत की। सेमिनार में बताया गया ज़राअत में ख़वातीन का किरदार अहमियत का हामिल है। सेमिनार में आए हुए मेहमानाने ग्रामी ने अपना इज़हार ख्याल किया। असल में हम 2 साल मुसलसल एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट। आज जो है ना यहाँ पर सखर में ये डिस्ट्रिक्ट जो एडवोकेसी फोरम है वो मुनक़द किया गया, जिसमें हमारे जो 4 वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर काउंसिल बनी हुई हैं उनकी ख़वातीन आई और उन्होंने अपने मसाइल बताए। साहिवाल से महकमा जंगलात के गार्ड्स और दीगर मुलाजमीन का एहतजाज। महर साजिद अली परबाना की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल मुलाजमीन ने गैर कानूनी तबादला जात और डिवीज़न तब्दीली के ख़िलाफ़ तबादले जात से मुलाजमीन की सनारिटी पर भी असरअंदाज होता है, इसलिए हमें मंजूर नहीं। मुलाजमीन का कहना है अगर हमारे तबादले और मुतालिबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा कार लाहौर तक बढ़ेगा। मुलाजमीन का कहना था यह तबादला जात हमें मंजूर नहीं, हम इसके खिलाफ पंजाब सेक्रेटरीट, वज़ीर आला हाउस, गवर्नर हाउस में एहतजाज करेंगे। मुलाजमीन की एहतजाजी वॉक दफ्तर फॉरेस्ट से कॉलेज चौक तक की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पंजाब गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर के आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट और आउट ऑफ डिवीज़न जो गैर कानूनी और गैर अखलाकी तौर पे आर्डर किए हैं, हम उनको नामंजूर करते हैं। ये छोटे मुलाजमीन के साथ सरासर जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है। वो लो पेड मुलाजिम हैं, उनको आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट तबादले किए जा रहे हैं जो कि नामंजूर हैं। आज हमने इस सिलसिला में डिवीज़नल फॉरेस्ट ऑफिस साहिवाल में प्रोटेस्ट किया है। अगर इन्होंने हमारे मुतालबा तस्लीम ना किए तो हम लाहौर में प्रोटेस्ट करेंगे और सेक्रेटेरिएट में करेंगे और लाहौर की सड़कें बंद करेंगे और इनको बताएंगे कि ये जो इन्होंने नाइंसाफ़ी पे मबनी ट्रांसफ़र पॉलिसी अपना रखी है, ये इंतहाई जुल्म और ज़्यादती वाली बात है। जनाब सखर से खबर आपको दें। दानिश राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक बाबन शाह कॉलोनी पुराना सखर की रहायशी दरख्शां यास्मीन अपने साबिका शोहर की ज़्यादतियों के खिलाफ प्रेस क्लब पहुँच गई। मुतासरा खातून दरख्शां की सखर नेशनल प्रेस क्लब में 18 माह तलाक को हो चुके हैं, फिर भी वो मुझे हरासा करता आ रहा है। मेरा नाम दरख्शां यास्मीन, वल्दियत अब्दुल अजीज़, रिहायशी बाबन शाह मोहल्ला पुराना सखर। मेरी तलाक को 18 महीने होने वाले हैं। मेरा साबका शोहर आसिम अली सिद्दीकी, जो कि इस टाइम वापडा थर्मल गुड्डू 600 मेगावाट में ऑन द ड्यूटी मौजूद है। जो शख्स गुड्डू से बैठ के मुझे मुख्तलिफ़ जगहों से हिरासा कर रहा है, अपने बहनोई अली मुग़ल, जो कि एक करप्शन और मुख्तलिफ़ औरतों के इल्ज़ामात और हर जगह के इल्ज़ामात में शामिल है। उस अली मुग़ल के साथ मिलकर अपने मफादात हासिल करने के लिए मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि मैंने उनके इस्तेमाल पर मना किया, मुझे शिद्दत तरीन तरीके से मारा गया और मारने के बाद अली मुग़ल मुझे कॉल करता है, कहता है कि मेरे साथ एक रात गुजारो, तुम्हारे मामलात सेट हो जाएंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। हद यहाँ आके ख़त्म नहीं हुई कि इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ SHO थाना गुड्डू, SSP इरफान सम्मो से एप्लीकेशन को मार्क करवाया और मेरे ख़िलाफ़ और मोहम्मद नवाज, जिस पे इरफान सम्मो साहब ने थ्रू फॉल्स कि ये सब झूठे इल्ज़ामात हैं, पैसों का लेन देन है, वहाँ से उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। ठीक उस एप्लीकेशन के 10 दिन बाद मेरे शौहर आसिम अली सिद्दीकी, उसने 22 जून 2023 को मुझे इस काम के थ्रू और फेस टू फेस 2 तलाक भेज दी। मेरी तलाक ख़त्म हो गई। मैंने अपना रिश्ता बचाने की पूरी कोशिश की। उस शख्स ने
एक नहीं सुनी। अली मुगल ने मुझसे कहा कि तुम मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारा ये रिश्ता सही करवा दूंगा, जो कि सर एक स्टाम्प पर और एक वीडियो पर तलाक हो चुकी है। जब मुझे पता है कि मैं शरीयत मोहम्मदी के हिसाब से उसकी बीवी नहीं हूँ, तो मैं किस तरीके से ये चीज़ मान लूँ और मैं गुनाह करने पर क्यों मजबूर हो जाऊँ। जब मैंने गुनाह करने से मना किया तो मुझे मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ मकामात से हिरासा करने की कोशिश की गई। मैंने वो सब कुछ बर्दाश्त किया। कंद कोर्ट में एप्लीकेशन जमा करवाई, सादिकाबाद में एप्लीकेशन जमा करवाई कि ये लोग मुझे हिरासा कर रहे हैं। मेरी किसी पुलिस ने, किसी थाने ने, किसी ने नहीं सुनी। दफ्तर खारजा ने सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक चीनी सफीर के बयान पर एहतजाज और दफ्तर खारजा तलबी की खबरें मुस्तरद कर दी। चीनी सफीर के दफ्तर खारजा आमद मामूल का दौरा करार। वज़ीर आला बलोचिस्तान का पंजगूर और मुस्तकिल में जाम हक मसूरों के अहले खाना की कफालत का ऐलान। मुल्तान में वरसा से इजहार ताज़ियत। दहशतगर्दी जड़ से उखाड़ फेंकने का 2 टोक मौक़िफ़। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बानी PTI को जेल में गैर मयारी खाना दिए जाने और फूड पॉइजन होने का दावा कर दिया। जेल हुक्काम पर तौहीन अदालत का इल्जाम भी आए। PTI का 3 लाख कारकुनान के साथ इस्लामाबाद में धरना देने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी ने पंजाब के अरकान को कारकुनान इकट्ठा करने का टारगेट सौंप दिया। सिंध हाई कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल समेत एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर फरीक़ैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब। कराची की सिटी कोर्ट ने कारसाज ट्रैफिक हादसे के केस में मुलजिमा नताशा को बरी कर दिया। हादसे में जाम हक बाप बेटी के वरसा ने अदालत के रूबरू सुलहनामा जमा करवाया। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती और मौत की गलत खबर फैलाने वाली खातून गिरफ्तार। मुलजिमा को GIT के सामने पेश किया गया। खातून ने मुतासरा लड़की की वालिदा होने का दावा किया था। कोई भी शहरी किसी भी शहर से पासपोर्ट बनवा सकेगा। शनाख्ती कार्ड पर दर्ज पते की शर्त खत्म कर दी गई। रूल्स में तरमीम करके इलाकाई दफातर को मुरासला जारी। रावलपिंडी की तहसील कहूटा के पहाड़ी चट्टान में कल से फंसे बच्चे को कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद बहिफाजत निकाल लिया गया। बच्चा बकरियां चराते हुए चट्टान में फंस गया था।